जिम्मेदारी दी जाती है, वो एक फेडरेशन सरकार के साथ बड़ा होकर देश को बेचने का काम कर रहा है, निजी कंपनियों के हाथ में रेलवे को बेचने का काम कर रहा है। पर मैं समझता हूँ मेरी ताकत कम हो सकती है, लेकिन मेरी ताकत में सच्चाई है और मैं मानता हूँ नेकी के सामने किस्मत को झुकना पड़ता है। और इतने लोग जो निजी जनमत में खड़ा है, एक दिन आप जीतेंगे और ये अत्याचारी व्यवस्था हारेगी और आप एक अच्छे और व्यवस्थित सरकार और व्यवस्था निश्चित कर पाओ। साथियों, मैं यहाँ जब बोल रहा हूँ एक समय सीमा दिया हुआ है, समय सीमा के अंदर बातें रखना होता है, मैं रख रहा हूं। पर दोस्तों, निजीकरण इतने छोटे मुद्दे नहीं है, निजीकरण अकेला वर्ड नहीं है। निजीकरण के साथ 3 शब्द जुड़े हुए हैं। एलपीजी, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और कम्युनलाइजेशन। साथियों, आज प्राइवेटाइजेशन का ही नतीजा है कि हमारे सरकारी कर्मचारी जो 60 साल तक रेलवे का 60 साल तक जिस सरकारी दल का सेवा करता है, वो प्राइवेट न्यू पेंशन स्कीम में जाएगा। और हमारा जो वर्तमान सरकार के बहुरूपीय नेता हैं, चाहे वो राज्यसभा के लिए चुने जाए, विधानसभा के लिए चुने जाए, किसी भी सभा के लिए चुने जाए, उनको 3 पेंशन, अधिकतम 3 पेंशन मिल सकता है, वो भी अस्थायी। यदि निजीकरण आईपीएस इतना ही अच्छा है तो इन नेताओं को भी क्यों ना पेंशन स्कीम के अंदर रखा जाए, नया पेंशन स्कीम के अंदर रखा जाए। साथियों, यदि अच्छा होता तो निश्चित तौर पर ये नेताओं अपने लिए लागू करता। जिस देश में जियो का फोन 399 रुपया में 84 दिन फ्री बात कराता है, SMS फ्री दिलाता है, तो हमारे विधायक सांसद को क्यों फ्री का चाहिए? दोस्तों, निजीकरण के लिए हमें और आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, लोगों को समझाना पड़ेगा। आपके लिए कोई मीडिया नहीं है, कोई संसाधन नहीं है। आज जो सोशल मीडिया से आप कोई क्रांति खड़ा करने की बात सोचते हैं, तो आज देखिए व्हाट्सएप को बेचने की बात चल रहा है, फेसबुक को भी लिमिट करने की बात चल रहा है। आप आवाज कहाँ उठाएंगे? आप एक चाइना की तरफ बढ़ रहे हैं, जहाँ एक राजा होगा और पूरे चाइना को चलाएगा। उसी दिन से एक ऐसा वक्त आएगा जहाँ एक राजा होगा और पूरे देश को चलाएगा। इसलिए आप साथियों, समय रहते आप अपने आप को समझिए, अपने अधिकार को समझिए, लोगों को जागरूक कीजिए। और मैं समझता हूँ सच्चाई अगर देर से ही सही अगर समझ में आ जाए, वो क्रांतिकारी बन जाता है और क्रांतिकारी वो हासिल कर लेता है जिसका वो सपना देखता है। और ये आप निश्चित तौर पर जो मजबूत सरकार हो सकती है, जिसके सामने कांग्रेस खड़ा नहीं है, पर आप 2% के लोग पूरे 100% के लोगों से मिलकर ये सरकार को झुका सकते हैं, गिरा सकते हैं। साथियों, मैं अपनी बात को